हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। कभी कभी हम किसी से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं, टाइम को पास कर रहे हैं, समय को काट रहे हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और हम बहुत खुश भी होते हैं ये सोच के कि हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन असल में हम टाइम पास नहीं कर रहे होते हैं, हम समय को नहीं काट रहे होते हैं, समय हमें काट रहा होता है। जो हमारा कीमती समय है हम उसे व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हैं और हम बहुत खुश भी होते हैं वो कार्य करने में। क्यों हम समय को पास कर रहे हैं, क्यों हम टाइम को पास कर रहे हैं, काट रहे हैं, जब इतनी छोटी सी जिंदगी जिसमें हमें इतने सारे काम करने हैं, हम समय को व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं? अपने आप से खुद पूछिए। आपकी फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप टाइम पास कर रहे हैं, कि आप समय को व्यर्थ ही गवा रहे हैं, आप समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमें तब समझ में आते हैं जब हम अपना टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि अरे इतना सारा समय था मेरे पास, लेकिन मैंने वो व्यर्थ ही गवा दिया, बिना बात के मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया और अब मैं उस समय को वापस नहीं पा सकता। समय एक बार बीत जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है। तो हमें समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। समय का सदुपयोग नहीं करने की वजह से हम बाद में परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो समय एक बार चला गया वो वापस लौट के नहीं आएगा। अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और मैंने अपना एक साल यूं ही बिता दिया टाइम को पास करने में, टाइम वेस्ट करने में, इधर उधर भटकने में, मैंने समय को गवा दिया और पढ़ाई नहीं की। अब क्या होगा? जब मेरे एग्जाम पास आ गए तो क्या मैं वो एग्जाम इजीली क्लियर कर पाऊंगी? नहीं। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, मेरी टेंशन और ज्यादा हो जाएगी, मुझे और ज्यादा फोकस करके और ज्यादा से ज्यादा टाइम देके पढ़ना पड़ेगा और फिर भी गारंटी नहीं है कि मैं अच्छे मार्क्स में वो एग्जाम क्लियर कर भी पाऊं या नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो टाइम था, वो एक साल का समय, वो मैंने व्यर्थ गवा दिया, वेस्ट कर दिया, पास कर दिया टाइम। और अब जब मेरे पास बहुत कम समय है, मुझे वो एक साल की पढ़ाई उस कम समय में करनी है। तो कभी भी ये मत समझिए कि आप टाइम पास कर रहे हैं। एक्चुअली में जो आपका टाइम जा रहा है उसको आप गवा रहे हैं और वो वापस लौट के नहीं आएगा। तो समय का सदुपयोग करना सीखिए। खुश मत होइए कि हाँ मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ नहीं है करने के लिए। बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, या फिर कोई चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या कोई भी चीज आपका टारगेट है, आप उसको पाना चाहते हो, तो एक पल आपका कीमती है। हर पल को आपको यूज करना है अचीव करने के लिए आपका टारगेट। अगर आप अपने टारगेट, अपना जो भी आपका जो मंजिल है, उसके प्रति सीरियस हो कि आपको वो किसी ना किसी तरह से हासिल करनी है, तो हर एक क्षण में आपको प्लानिंग करनी है कि किस तरह से मैं क्या स्टेप्स में रखूं कि मैं वो अचीव कर पाऊं। अगर आपका कुछ जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो आपकी लाइफ में कोई फोकस ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है आपका कि जो आपको अचीव करना है। तो और कभी कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ का कोई मोटिव नहीं है, हमें लगता है कि हाँ हमारे कोई टारगेट नहीं है, हम तो बस जैसी जिंदगी आ रही है वैसे चले जा रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं पानी की तरह। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप देखेंगे हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य है जीवन का। जो माँ है उनके जीवन का उद्देश्य है अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करना, उसको अच्छे से हर चीज सिखाना, उसका पालन पोषण करना। जो पिता है उनके जीवन का उद्देश्य है अपने घर को अच्छे से चलाना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। जो बच्चे हैं उनका जीवन का उद्देश्य है कि आगे जाके अपने माता पिता का सहारा बनना। ऐसे ही ये तो ब्रॉड उद्देश्य हो गए, टारगेट्स हो गए। हमारे ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े उद्देश्य होते हैं, टारगेट्स होते हैं लाइफ में जो हमें अचीव करने होते हैं। लेकिन अगर हम यूं ही समय व्यर्थ कर देंगे तो क्या हम उन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे? नहीं। और सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा मनुष्य जीवन का भगवान का आश्रय लेना, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, मनुष्य जन्म को सफल बनाना, हरि नाम लेके भगवान से जो हमारा खोया हुआ रिश्ता है उसको वापस जोड़ के। अब ये है मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य। क्यों? क्योंकि हमने जो मनुष्य जन्म लिया है, कहते हैं ना सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। मनुष्य जन्म में हमारे पास चॉइस होती है कि हम अपने जीवन को ऊपर ले जाना चाहते हैं या नीचे ले जाना चाहते हैं, उसका पतन कर देना चाहते हैं या फिर अपने को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। एक चॉइस होती है हमारे पास। जानवरों के पास वो चॉइस नहीं होती, किसी और योनि में हमारे पास वो चॉइस नहीं होती। लेकिन मनुष्य जन्म में हमारे पास
ये मौका है कि हम अपने जीवन का उद्धार कर ले, हम वापस भगवत धाम जा सके, हम जो खोया हुआ रिश्ता है हमारा और भगवान का उसको वापस रीएस्टैब्लिश कर सके, आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन लूज हो गया है उसको वापस हम जोड़ सके। तो क्यों हम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं किसी की बुराई करने में, किसी से लड़ाई करने में, किसी की चुगली करने में, किसी को धोखा देने में, किसी के साथ गलत करने में, या फिर व्यर्थ गवा रहे हैं कुछ भी ना करने में, खाली बैठने में? क्यों ना हम इस जो समय हमें मिला है उस समय का सदुपयोग करें, कुछ अच्छा काम करें, किसी की मदद करें, भगवान का शुद्ध नाम का जप करें, भगवान की सेवा करें, अपने लिए कुछ अच्छा करें, अपने परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा कार्य जो हमारे जीवन में खुशियां लाए और दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाए, जो सिर्फ हमें ही ना आनंद दे और दूसरों को भी आनंद दे। तो अपने जीवन का, अपने समय का सदुपयोग करना सीखिए, समय को व्यर्थ मत गवाइए, वरना एक बार ये समय चला गया बाद में लौट कर नहीं आएगा और फिर हम सिर्फ पछताएंगे और हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, लेकिन चाहकर भी हम वो बीता हुआ समय वापस नहीं ला पाएंगे। आप देखेंगे आपकी फ्रस्ट्रेशन का जो साइकिल है वो यहीं से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि पहले हमने समय का सदुपयोग नहीं किया, समय को वेस्ट कर दिया, टाइम को वेस्ट कर दिया। उसके बाद जब हमें रियल जरूरत थी, अब वो समय वापस लौट के नहीं आ सकता और हम सोच रहे हैं कि हमने वो टाइम तो वेस्ट कर दिया, अब हम क्या करें? तो उससे क्या होता है, हमें चिंता उत्पन्न होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, हम टेंशन में आ जाते हैं और फिर हम जो कार्य कर रहे हैं वो भी अच्छे से नहीं कर पाते, उसमें भी हम हड़बड़ तड़बड़ करते हैं, उसमें भी हम नर्वस हो जाते हैं, वो भी कार्य में हम अपना 100% नहीं दे पाते, तो हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। फिर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, उससे हमारे आने वाले और भी कार्य खराब हो जाते हैं। तो ये एक साइकिल घूमता रहता है बार 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 बार। तो समय को व्यर्थ ही ना गवाएं, समय का सदुपयोग करें ताकि आप अपने आने वाले समय का भी सदुपयोग कर सके। अगर अभी आप सही समय का उपयोग करेंगे, अगर अभी आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। जैसे बहुत बार हम सोचते हैं हाँ अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बच्चों के साथ खेल लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अपने माँ बाप के साथ बैठने का, बात करने का बहुत टाइम है, उनको समय दे देंगे। लेकिन जिनसे हम प्यार करते हैं उनके साथ हम समय स्पेंड करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत से हमारे पास बहाने होते हैं। फोन में हम लगे हुए हैं, लेकिन अपने घर वालों के पास, अपने माता पिता के साथ बैठने का समय हमारे पास नहीं है, उनसे दो बातें प्यार की बोलने का हमारे पास समय नहीं है, फोन में टाइम वेस्ट करने का हमारे पास समय है। लेकिन जब ये समय बीत जाएगा और जब वह जिनसे हम प्यार करते हैं हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, हम वापस ये समय नहीं लेके आ पाएंगे, हम उनसे वो बातें नहीं कह पाएंगे जो हम कहना चाहते थे, क्योंकि वह अब हमारे साथ नहीं है। तो ऐसी गलती आप मत करिए, समय की वैल्यू करना, टाइम की वैल्यू करना सीखिए और जो लोग हमारे साथ हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनको बताइए कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं, उनके साथ समय स्पेंड करिए, टाइम स्पेंड करिए, उनके लिए समय निकालिए। वो कहावत है ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछता के कोई फायदा नहीं। हम सोचते हैं काश अपनी माँ को मैंने ये कहा होता, काश मेरे पिताजी को मैंने ये बताया होता, काश मैं जिससे प्यार करता हूँ मैंने उससे ये बात कही होती, काश 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 रह जाता है। लेकिन समय चला जाता है। तो जब तक वह लोग हमारे साथ हैं उनकी वैल्यू करना सीखिए, समय की वैल्यू करना सीखिए और टाइम का सदुपयोग करना सीखिए। हरे कृष्ण।